ऐड सुनकर लगता है कि बस ये वाला कोर्स इनका कर लिया और करते ही बस लाखों रुपए की जॉब जो है वो बस आपके घर पे आके लोग आपको लेके जाएंगे, बोलेंगे आओ यार हमारी कंपनी वेट कर रही है। ओह आपने ये कोर्स ख़त्म कर लिया, आपने बताया नहीं। जैसे ही कोर्स आप ख़त्म करेंगे लोग जो है वो घर पे आएंगे आपको और आपको जॉब ऑफर कर देंगे। इंटरनेट पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में अपने अपने लेवल के मंजन बेच रहे हैं। घर बैठ के 1 लाख कमाएं, घर बैठ के 5 लाख कमाएं, घर बैठे रोज़ाना $800 तक की इनकम। भाई कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, हमें बता दो यार। और बातें वो कैसे कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के रोज़ाना 1 लाख रुपए कमाएं, यूट्यूब पे वीडियो बना के महीना 5 लाख कमाएं। कैसे, क्या सिखाओगे भाई ऐसा तुम? और अगर इतना ही इफेक्टिव है तुम्हारा ये फार्मूला, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तुम रोज़ 5 लाख रुपए, रोज़ 1 लाख रुपए कमा लो, महीने के 30 लाख, और बच्चों को फ्री में कोर्स करा दो। बच्चों से कोर्स करवाने के तुम 20,000, 25,000, 40,000 रुपये मांग रहे हो, 5,000 में करवा दो। तुम्हारे पास तो फार्मूला है ना, डेली $800 कमाने का, महीने के 5 लाख कमाने का, महीने के 20 लाख कमाने का। तुम्हारे पास तो फार्मूला है, कमा लो। बच्चों को फ्री में कोर्स करा दो, बच्चों को 5,000 में कोर्स करा दो। कोई चैट जीपीटी सिखा रहा है, कोई कह रहा है सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रोज़ाना $100 कमाए। कैसे, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है ये? $100 रोज़ाना घर बैठ के बंदा कमा रहा है, $3,000, मतलब 9 लाख रुपए घर बैठ के कमा सकता है कोई भी, जिसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है। मतलब जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियर, डॉक्टर्स बने, 20-20 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस हो उनके, उन्होंने झक मारी, कॉपी पेस्ट कर लेते वो भी। या कॉपी पेस्ट कर ले, जॉब छोड़ें, सब अपनी जॉब छोड़ें और घर पे बैठ के कॉपी पेस्ट करते हैं। मंजन बिक रहा है, वो बेच रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आजकल नया बुखार चढ़ा है लोगों को, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नया बुखार है आजकल पाकिस्तान में, ओवरऑल शायद दुनिया भर में भी है, लेकिन पाकिस्तानी तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। कोई नया वर्ड सुन लें, कोई नई चीज़ सुन लें तो हम पागल हो जाते हैं। अब हमारा नया आजकल क्रेज़ है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी से पूछो क्या होती है, वो बोलेगा यार चैट जीपीटी, इसके आगे पता नहीं। लेकिन वो बातें ऐसी करेगा कि बस AI इन्वेंट उसी ने की है। सोशल मीडिया के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, जिनका वे ऑफ अर्निंग ही सोशल मीडिया है, वो लोग क्लिक बेट थंबनेल्स बनाकर और क्लिक बेट पोस्ट बनाकर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स आर डाइंग, रेस्ट इन पीस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, रेस्ट इन पीस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यूज़ दीज टूल्स, AI के ये वाले टूल आप यूज़ कर लें तो बस। भाई ऐसा थोड़ी होता है, हलवा है क्या? AI आ गई, लोगों की जॉब चली जाएंगी, 100 मिलियन पीपल आर लूजिंग देयर जॉब बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो रहा। तो जिनकी जॉब्स अगर जा रही है उसकी वजह कुछ और है, या तो रिसेशन है या उनकी इनकॉम्पिटेंस है। चैट जीपीटी विल टेक ओवर, AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, नहीं है ना पॉसिबल। जब आज से 50, 60, 100 साल पहले जब कैलकुलेटर आया था और उसके बाद जब कंप्यूटर आया था, तब भी लोगों ने ही कहा था कि भाई अकाउंटेंट्स का जो है काम ख़त्म हो जाएगा, अकाउंटेंट्स जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे। फिर जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा कि भाई जो जितने भी काम मैनुअल होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और बस कंप्यूटर आ गया है दुनिया में, और बस अब हर काम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाएगा। उसी तरह AI का हवा बनाया हुआ है आजकल। ग्राफिक डिज़ाइनर्स विल लूज़ देयर जॉब, कंटेंट राइटर्स विल लूज़ देयर जॉब। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर कोई कहता है ना कि यार मेरी कंपनी से इतने लोग निकल गए चैट जीपीटी की वजह से, नहीं भाई, वो चैट जीपीटी की वजह से नहीं निकले, वो अपने निकम्मे बन की वजह से निकले हैं। वो इंतहाई निकम्मे निठल्ले लोग होंगे, वो इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, लेज़ी लोग होंगे, उनको अपना काम नहीं आता होगा। अगर आप एक बॉट से हार गए, अगर आप चैट जीपीटी, अगर एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बॉट जो है, यानी कि रोबोट, यानी कि कंप्यूटर आपसे अच्छे डिज़ाइन कर रहा है, तो फिर आपको अपने आप को डिज़ाइनर बोलने का हक नहीं है ना। आप किस बात के डिज़ाइनर हो? और चैट जीपीटी या AI टूल्स जितने भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे, वो जो कंटेंट लिखते हैं वो फीलिंगलेस रोबोटिक कंटेंट होता है। किसी भी नॉर्मल पढ़ने वाले को पता चल जाएगा पढ़ के कि यार ये जो है वो
बॉट का लिखा हुआ कंटेंट है या AI जनरेटेड कंटेंट है, कभी भी एक्चुअल कंटेंट राइटर वाली फील बॉट दे नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इन्फॉर्मेशन AI के थ्रू जनरेट होती है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। आपने उससे एक सवाल पूछा अब वो इंटरनेट के थ्रू या जितना डेटा उसके अंदर फीड हुआ है ओवर द टाइम, उसकी बेस पर वो एक रिज़ल्ट जनरेट कर देता है आपके लिए। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उसको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या चाह रहे हैं। आप जो आउटपुट चाह रहे हैं ज़रूरी थोड़ी एग्जैक्टली वो आउटपुट वो निकाल कर दे। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो चैट GPT से कॉपी करते हैं और जहाँ उनको वो जवाब देना होता है वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आपको खुद भी वो नॉलेज होगी, आपको वो चीज़ पता होगी, तभी आप वो काम कर पाओगे। AI विल रिप्लेस दिस, AI विल रिप्लेस दैट, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कहीं अभी नहीं हो रहा, हो नहीं सकता, फ़िलहाल तो नहीं हो सकता जब तक मशीन लर्निंग जो है वो इतनी एफिशिएंट ना हो जाए कि वो एक्चुअली इंटेलिजेंट लोगों को बीट कर सके। उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो आर्टिफिशियल है, असली इंटेलिजेंट ह्यूमंस है। ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता वो कभी भी। जो सेंस ऑफ थिंकिंग है आपकी या सेंस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो उसके अंदर नहीं है, वो डेटा के ऊपर चल रहा है, वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ है। उसको जितना डेटा उसके पास है उसको वो जोड़ जाड़ के अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, वो इंटेलिजेंस जो हमने उसे दी है, जो उसने हमसे पैटर्न्स के थ्रू और ट्रेंड्स के थ्रू उसने हमसे सीखी है, उस डेटा को यूज़ करके वो आपको जवाब दे रहा है। मेरे ख्याल है आज से कोई 40-50 साल पहले इसी तरह एक क्रेज़ आया था, दुबई चलो। अगर आप कोई पुराने ज़माने का ड्रामा देखें ना 30-40 साल पुराना, तो हर गरीब आदमी की ख्वाहिश क्या होती थी, दुबई चले जाओ, दुबई चले जाओ। और दुबई जाते ही जो है वो सोने की कानें जो है वो आपकी निकल आएंगी। इसी तरह आजकल जो है ना सोने की कान या आज का दुबई जो है वो है AI। तो AI का थंबनेल बनाकर क्लिक बेटिंग कर करके जो है वो ये यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अपना मंजन बेच रहे हैं और बिक रहा है उनका मंजन। अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर यकीन रखें, ना कि AI विल रिप्लेस अस वाली लॉजिक को सोचकर जो है वो आप भी उसी दौड़ में लग जाएं बेवकूफ़ों की तरह।